अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शुफ्ता इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हम सब भी खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम व्यूवर्स को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और खुशहाली अता फरमाए और कभी कोई गम आपके पास ना आए, आमीन। हो सके तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब जैसे कि बच्चों की समर वेकेशंस चल रही हैं और रूटीन्स ईद की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी और मेरी रूटीन तो और भी ज़्यादा बिज़ी थी बिकॉज़ मैं अपनी वीडियोस बना रही थी, अपलोड करी थी और सेम रूटीन आपको थका देती है। तो आज मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि आप कुछ दिन के लिए मेरे घर पे आ जाओ और हम बहनें बैठेंगी, गपशप करेंगी। तो फिर उनके बहुत ज़्यादा इसरार पे मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ और फिर मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कुछ पैकिंग की टिप्स को भी और आपके साथ जो मेरा टाइम होगा विद माय सिस्टर्स वो कैसा गुजरा वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहनों ने एंजॉय किया। वैसे भी जब बहनें इकट्ठी होती हैं तो नो डाउट वो एंजॉय ही करती हैं। और मैं बहुत ज़्यादा कहीं पे भी नहीं रहती हूँ। अम्मी के घर पे भी मैं इतना ज़्यादा स्टे नहीं करती थी। जब से मेरी शादी हुई है तो बस ये घर मेरा है और मैं अपने घर में रहने को प्रेफर करती हूँ, जो कि हम ईस्टर्न लड़कियों को सिखाया भी जाता है कि शादी के बाद आपका वही घर होता है। मगर जिस घर में हम जाते हैं वो घर भी हमारा नहीं होता, उनका होता है जिनके घर में हम जाते हैं। तो शायद हम लड़कियों का कोई घर ही नहीं होता। ये बात करके मुझे रोना आ गया, मेरा दिल भर आया। लेकिन मैं सब पेरेंट्स से कहूँगी कि अपनी बेटियों को ना आप जहेज़ मत दें, लेकिन एक कमरे का ना घर ज़रूर बना कर दें ताकि वो घर उसका अपना घर हो। सारी ज़िंदगी पेरेंट्स, मासूम पेरेंट्स अपनी बेटियों के लिए जहेज़ इकट्ठा करते हैं और उनको देते हैं जिनका घर होता है, और बेटी का घर वो कभी भी नहीं बनता। और अपनी बेटियों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि वो अपने लिए खुद घर बना सकें। फिर वो उस घर में जिसमें वो जाती हैं मेहनत करती हैं दिन रात और कहती हैं अब शायद सब ठीक हो जाएगा। उस घर को अपना बनाने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं कि शायद एक दिन आएगा कि वो घर उनका होगा, अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर दिन रात को यही सोच कर सोती हैं। खैर बहरहाल अल्लाह ताला सारों की बेटियों के नसीब अच्छे करे। एक्चुअली जब भी कभी ऐसी बात होती है ना बेटियों की तो मुझे रोना आ जाता है। इसलिए आप लोग खुश रहें। और इस बात पर मैंने मुझे कमेंट भी आया था और मैं चाहती थी कि आप सबके साथ शेयर करूं। और मुझे उस कमेंट की समझ नहीं आई कि वो क्या कहना चाहती थी। अच्छा, इट्स नॉट दैट कि मैं उनकी कमेंट की वजह से अपसेट हुई हूँ तो मुझे रोना आया है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। जब बेटियों की बात आती है ना तो नेचुरली सबका दिल भर आता होगा, क्योंकि इतने सालों अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं, एक बहुत ही खूबसूरत लाइफ गुजारती हैं। उसके बाद फिर वो दूसरे घर चली जाती हैं अपने पेरेंट्स को छोड़कर और वहाँ पे उन्हें हमेशा रहना होता है और वो यही सोचती हैं कि वहाँ बहुत खूबसूरत लाइफ होगी फैंटेसीज़ की तरह। बट एनी हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको फुलफ़िल करने की वो पूरी कोशिश करती हैं और मैंने भी की है। और मैं छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढती हूँ और जो मैं काम कर रही होती हूँ वही खुशी के लम्हात होते हैं मेरे लिए। और अब उन्होंने जो कमेंट किया था कि क्या आप पाकिस्तान में रहती हैं, और अगर आप पाकिस्तान में रहती हैं तो आप इतना शो कर रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी
बहुत सारे लोग हैं जो कि खुशहाल हैं, और अगर खुशहाल नहीं है और वो प्रिटेंड करें ना अगर कि वो खुश हैं तो ये कमाल है। हम क्यों रोते धोते रहें लोगों के सामने, अपनी प्रॉब्लम्स लोगों को क्यों बताएं, जबकि हमारे पास हमारा अल्लाह है ना। अल्लाह ताला तो शरक से ज़्यादा करीब है, वो हमारी हर एक मोमेंट को देख रहे हैं, वो हमारी हर तकलीफ़ से वाकिफ़ हैं, और अल्लाह ताला बेहतर करने वाले हैं। हमें अल्लाह ताला पर बिलीव होना चाहिए, वही सब कुछ बेहतर करते हैं, ठीक कर देते हैं, और मेरा बिलीव स्ट्रॉन्ग है अपने अल्लाह ताला पर। एनीवेज़, अब मैं इस बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी, और अब हम अच्छी खुशी खुशी की बातें करते हैं। मैं बहन के घर पहुँच गई थी और वो बहुत खुश हुई। वहाँ पे मेरी दूसरी सिस्टर भी आई हुई थी, छोटी आपी, और हमने बहुत इन्जॉय किया, और हमने कहा कि अब मॉम्स गेट टुगेदर होगी, मॉम्स विल इन्जॉय। और फिर जब मैं यहाँ आई तो मेरी सिस्टर ने बनाए हुए थे करेले, एंड आई लव करेले, और खड़े करेले मुझे मसाले वाले बहुत पसंद हैं। मैंने करेले और खाए विद रोटी, पूरी मैंने एक रोटी खाई थी दही के साथ। आई एन्जॉयड अ लॉट। और फिर हम कुछ देर बैठे, गपशप किया, और अब मैं चाहती थी कि मैं रिलैक्स बैठूं और मैं अपना कपड़े चेंज कर लूं और नाइट सूट पहन लूं। नाइट सूट मैं कंफर्टेबल पहनती हूँ, ट्राउज़र शर्ट वो स्ट्रेची होते हैं, वो रिलैक्स होते हैं, वो लूज़ होते हैं, और इसमें आपको गर्मी फील नहीं होती है, एंड यू फील सो कंफर्टेबल एंड रिलैक्स। और अब ये मेरा बैग है जिसके अंदर मेरी सारी स्किन केयर की चीज़ें, मेरा टूथ ब्रश है, मेरी नाइट एंड डे क्रीम्स हैं, मेरा सनस्क्रीन है जो कि मैंने घर पे रखते हुए आपको दिखाया था। और फिर चेंज करने के बाद मैंने अपने कपड़े बहुत अच्छी तरह से फ़ोल्ड किए, और मैं फ़ोल्ड करके उनको बैग में रखूँगी। ये रूटीन अगर डेली डेज़ में भी हो, डेली रूटीन में हो, तो हमारी कबर्ड भी मेस्ड अप नहीं होगी। फिर मैंने अच्छी तरह से हाथ मुँह धो के नाइट क्रीम लगा ली, और हम सारी रात जागते रहे, और यहाँ पे 4:30 बज रहे हैं सुबह के। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम निकले वॉक के लिए, और बहुत खूबसूरत मौसम था, परिंदे चहचहा रहे थे, खामोशी थी हर तरफ, पार्क्स खाली थे जहाँ वॉक हमने की, वॉकिंग ट्रैक्स, और हमने 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे पार्क में गुजारे। बहुत अच्छा मौसम था, और 4:30 बजे आप देखें कि रोशनी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि गर्मियां हैं, और 2:15 बजे तक तकरीबन फजर की अज़ान हो जाती है। और फिर मैंने जो थोड़ी बहुत वॉक्स की, जॉगिंग की, और मैंने अपना वर्कआउट किया, योगा किया। मैंने सोचा वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद जब हम घर आए तो मैंने बहुत ही शानदार अपनी भांजी के साथ मिलके बनाना ओट्स के पैनकेक्स बनाए, और उनके साथ मैंने फ्रूट्स रखे और ब्रेकफास्ट किया। मुझे ब्रेकफास्ट में पैनकेक्स और ओट्स एंड फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने उसको एंजॉय किया, मैंने खाया, एंड इट वाज रियली वेरी डिलिशियस। अच्छा, क्विकली मैं आपके साथ बनाना ओट्स पैनकेक की रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। 2 बनानास लिए थे, 1/2 कप ओट्स लिए थे, बनानास को मैश किया था, ओट्स डाले थे, 1-2 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डाले थे, और उसके अंदर 2 अंडे डाले थे। बहुत अच्छी तरह से फेंटने के बाद उनको हमने पैन पे कुक कर लिया था। रेसिपी उस वक्त मैं शेयर नहीं कर सकी, बाद में मुझे ख़्याल आया, और फिर यहाँ पे जब मैंने उनको खाया तो वो भी मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया, एंड इट वाज रियली वेरी 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 डिलिशियस। उसके बाद हम सो गए थे ब्रेकफास्ट करने के बाद, और फिर हम ज़ोहर के टाइम उठे, और दिन में हमने बस गपशप करते करते टाइम गुजारा। और शाम जब हुई तो हमने सोचा कि बाहर चलते हैं, और हमने चेंज वगैरह किया और हम बाहर चले गए। अब जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हमने सोचा था कि आइसक्रीम खाएंगे और घर पर आकर कुछ खाना बनाकर खाते हैं। बट हम जब वहाँ पे गए और हमने आइसक्रीम जहाँ से ऑर्डर की थी,
और साथ में चेयर्स एंड टेबल लगा हुआ था, तो हम वहाँ बैठ गए। मगर वो आइसक्रीम वालों की सिटिंग प्लेस नहीं थी, और जिनकी सिटिंग प्लेस थी वो अपना मेन्यू लेकर आ गए। हमने सोचा चलें कोई बात नहीं, हम वहाँ से कुछ ऑर्डर करते हैं। हमने लोडेड फ्राइज़ ऑर्डर किए थे कि हम पहले ट्राई करते हैं। लोडेड फ्राइज़ खाने के बाद और आइसक्रीम खाने के बाद जो है वो किसी का मूड ही नहीं हुआ कि हम कुछ और खाते। सो फिर हम घर आ गए एंड नेक्स्ट डे फिर हमने वहाँ पे एज़ यूजुअल ब्रेकफास्ट किए थे, सेम रूटीन थी। और बस गर्मी चूँकि ज़्यादा थी तो घर पे रहने को ही प्रेफर किया था। बीच में मौसम भी अच्छा हो गया था और यहाँ पे हमने सोचा कि नेक्स्ट डे हम घर पे ही ब्राउनी केक बनाते हैं। और बच्चियों ने जो है वो ब्राउनी केक बनाया था और क्रेव चॉकलेट के पहले उन्होंने चंक्स किए। 1 कप कैस्टर शुगर लिया था, 2 कप मैदे के लिए। तो अगर आपको ज़्यादा स्वीट ब्राउनी चाहिए ना तो आप इसमें 1.5 कप कैस्टर शुगर भी बना सकते हैं। अच्छा, इस जग के अंदर आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि शुगर कैस्टर हो जाएगी, मगर हो गई थी। फिर इसके बाद हमने बटर ऐड किया था 1/2 कप, लेकिन वो थोड़ा सा हमने अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस किया था, क्योंकि हम चाहते थे कि ज़्यादा फैटनिंग ना हो, इसमें फ़ैट्स कम हो, तो इसलिए हमने 1/2 कप बटर लिया। मगर आप इसके अंदर 1 कप बटर भी ऐड कर सकते हैं। फिर हमने इसके अंदर 2 कप्स मैदे के लिए हमने 4 अंडे लिए थे और 1 कप कैस्टर शुगर लिया था, वनीला एसेंस डाला और इनको हमने पहले अच्छी तरह से मिक्स किया था। अब बटर के अंदर चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हमने नॉर्मल टेम्परेचर वाला ही बटर ऐड कर दिया था। और यहाँ पे मैंने एक एक करके अंडा डाला है। एज़ ऑलवेज़ मैं कहती हूँ कोई अंडा ख़राब ना निकल आए, तो इसलिए अलग से एक एक करके आप अंडे मिक्स करें। यहाँ पे तकरीबन 2 टीस्पून्स के बराबर वनीला एसेंस ऐड किया और इसको हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये बैटर मिक्स हो जाता है ना, चीनी, अंडा, बटर, अगर बटर नहीं है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपकी ब्राउनी अच्छी ही बनेगी। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप मिल्क। अब मिल्क भी हमने नॉर्मल टेम्परेचर वाला यूज़ किया था चूँकि गर्मी है। अगर आपका फ्रिज वाला दूध है तो आप उसको लूक वार्म कर लें, हल्का सा वार्म कर लें। और फिर जो 2 कप हमने मैदा लिया है इसको आपने सिफ्ट करना है, छान लेना है। अच्छा, हम चूँकि ब्राउनी बना रहे हैं तो इसमें कोको पाउडर जाएगा और जब आप मैदा छान रहे हो तो उसके अंदर आप कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर भी डालकर सिफ्ट करें, छानें, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अगर आप बाद में भी करते हैं तो पहले ड्राई सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से विस्क के साथ आप मिक्स कर लें और उसके बाद इसको बैटर के अंदर मिक्स करें, फोल्ड करें। अच्छा, हमने चूँकि हमारे पास मशीन थी तो हमने मशीन के अंदर ही कर लिया है। अदरवाइज़ आप इसको हैंड बीटर के साथ भी विस्क कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने 2 टीस्पून्स बेकिंग पाउडर लिया है, बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है। और 2 टीस्पून्स जाएंगी 2 कप मैदे के साथ। और अब हम मशीन के अंदर थोड़ा थोड़ा सा करके पाउडर ऐड करेंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। एक ही बार में नहीं डालना, लम्स ना बने फर्स्टली। सेकेंडली, जब आप मशीन चलाएंगे तो पाउडर उड़ेगा। सो थोड़ा थोड़ा सा करके उसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। अच्छा, जब भी हम इकट्ठे होते हैं ना, सिस्टर्स या बच्चे भी, तो हम कोशिश ही करते हैं डिफरेंट चीज़ें बनाएं और घर पे बनाएं, बाहर से ना खाएं। घर पे बनाकर एक तो आपका टाइम अच्छा गुजर जाता है, गपशप होती है, हंसी मजाक हो जाती है। सेकेंडली, आपकी मनी सेव हो जाती है और आप थर्डली हाइजीनिकली हेल्दी फूड खाते हैं। और घर में अगर आप ब्राउनी बनाते हैं उसको आप आइसक्रीम के साथ खाएं, यू विल लव इट।
अब सारे बैटर के अंदर हमने वो चॉकलेट ऐड कर दी जो कि हमने स्टार्ट में चंक्स जिसके बनाए थे। और यहाँ पे अब हम 2 बोल्स ले लेंगे, ठीक है। ये माइक्रोवेव सेफ होते हैं और हम ब्राउनी बना रहे हैं माइक्रोवेव के अंदर। देखें, आप इजीली केक को भी माइक्रोवेव में बना सकते हैं अगर आपके पास बेकिंग ओवन नहीं है। अब हम बैटर जो है वो दोनों बोल्स के अंदर इक्वली डिवाइड करेंगे। एक बोल बड़ा था और एक बोल छोटा, लेकिन हम उसके अंदर इतना बैटर ऐड करेंगे कि ये फूल के ऊपर तक आ जाए। फुल हमने बोल को भरना नहीं है। अच्छा, बड़ा वाला बोल चूँकि इसके अंदर ज़्यादा बैटर था तो इसको हम लगाएंगे 8 मिनट्स पे। 8 मिनट्स के अंदर शानदार ब्राउनी अंदर तक कुक हो जाएगी एंड इट वाज रियली वेरी स्पॉन्जी डिलिशियस। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, इट वॉज़ वेरी 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 टेस्टी। अब फिर सेकेंड हमने बोल रखा, उसको हमने 4 मिनट्स पे रखा क्योंकि वो छोटा था और 4 मिनट्स पे भी वो इक्वली दोनों बहुत अच्छे बने। उसके साथ हमने इन्जॉय की थी चाय और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पे हमने सारी ब्राउनी को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था ताकि हम इजीली उसको निकाल सकें। और जो हमने चॉकलेट के चंक्स डाले थे ना, वो बीच में बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस लग रहे थे। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अच्छा, मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था और मेरी सिस्टर गई थी सब्ज़ी लेकर आई। शानदार फ्रेश सब्ज़ी थी जो कि हम सुबह में ही लेकर आए थे। मैं उनके साथ गई थी और उससे पहले बारिश हुई थी और फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि चूँकि बारिश का मौसम हो और हम पकोड़े ना खाएं, ये पॉसिबल नहीं है। फिर हमने पकोड़ों का मिक्सचर बनाया और मिक्सचर बनाने के बाद मुझे ख़्याल आया कि मुझे आपके साथ रेसिपी भी शेयर करनी चाहिए थी। खैर, इसके अंदर हमने ऑल द आलू, प्याज, पालक, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, नमक, मिर्चें, सूखा धनिया, सब कुछ हमने ऐड किया और उसको हमने बनाया। और फिर मेरी सिस्टर कही थी कि खाने में मैं क्या बनाऊं, तो मैंने कहा पकोड़े हों और उसके बाद खाना खाने की गुंजाइश ही नहीं होती, तो हम पकोड़ों के साथ खाएंगे नान। और हम बनाएंगे वो वाला रोल जो कि हम अपने स्कूल कॉलेज में खाते थे, कैंटीन से लेकर नान पकोड़े, नान समोसा। और हमने फिर अपने स्कूल कॉलेज की यादों को ताज़ा किया, डिस्कस किया, शेयर किया और हमने एग्जैक्टली वही चटनी बनाई जो कि हमारी कैंटीन में मिलती थी, पुदीने वाली चटनी जो हमें पकोड़ों के ऊपर डालकर दी जाती थी जब हम नान समोसा लेते थे या नान पकोड़े। एंड ट्रस्ट मी, पूरा नान कभी भी नहीं होता था, वो हाफ नान ही मिलता होता था। एंड आई रिमेंबर 5 रुपीज़ का होता था नान पकोड़े, नान समोसा और इसके ऊपर वो चटनी डालते थे। आई होप एंड इंशाअल्लाह ताला आप सबको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सब पे वालिदैन के, बच्चों के, बेटियों के, बेटों के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे, आमीन। और हो सके तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।